स्पॉयलर्स एंड आर रेटेड वार्निंग के साथ करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम ट्रेलर का ब्रेकडाउन। ट्रेलर की शुरुआत होती है वुल्वरीन के एक बार में ड्रिंक करते हुए। 2000 की एक्समैन मूवी जिसमें वुल्वरीन का फर्स्ट लाइव एक्शन अपीयरेंस हुआ था, वहाँ भी फर्स्ट सीन में एक फाइट के बाद वो इसी तरह से बार में ड्रिंक्स करते हुए दिखा था। बार वाला सीन हमें फॉक्स की एक और मूवी एक्समैन फर्स्ट क्लास में भी देखने मिला था, जहाँ उसे एक्समैन ज्वाइन करने बुलाने पे वुल्वरीन का ये रिएक्शन था। लेकिन पिछले दोनों सीन्स के मुकाबले यहाँ पे उसके आसपास के लोगों का रिएक्शन, स्पेशली बारटेंडर का रिएक्शन हिंट दे रहा है कि इस यूनिवर्स में वुल्वरीन को पसंद नहीं किया जा रहा। बारटेंडर उसे गाली देके यहाँ से जाने को कहता है, बट वुल्वरीन प्लीड करता है सिर्फ एक और ड्रिंक के लिए, विच मीन्स कि ये वुल्वरीन इस यूनिवर्स में वो रोल नहीं प्ले कर पाया है जो उसका बाकी यूनिवर्सेस में है, एंड मे बी यही चीज उसे बाकियों से डिफरेंट बनाती है। तभी एंट्री होती है डेडपुल की अपने सूट में, एंड वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है अर्जेंटली। इसी के साथ बैकग्राउंड में शुरू हो जाता है टाइमर की टिक टिक, जो अगेन इशारा कर रही है कि जो भी डेडपुल को असाइन किया गया है वो टाइम क्रिटिकल है, एंड उसे वुल्वरीन को जल्दी से जल्दी कन्विंस करके ले जाना है अपने साथ। ऑफ कोर्स ये मूवमेंट मूवी के उस पार्ट से आगे का है जो हम ऑलरेडी फर्स्ट टीजर ट्रेलर में देख चुके हैं, यानी कि टीवीए ऑलरेडी डेडपुल को अपने साथ ले जाके कन्विंस कर चुका है उनके लिए काम करने को, एंड ये सीन उसके बाद ही होगा। अब वुल्वरीन पहले उसके सूट का मजाक उड़ाता है उसे एक कॉस्प्लेयर समझ के, लेकिन जब डेडपुल उसे जबरदस्ती उठाता है तो वुल्वरीन अपने क्लॉज निकाल के उसे डराने की कोशिश करता है, बट वो निकलते ही नहीं। जिसका मजाक डेडपुल उड़ाता है उसे कंपेयर करके अल्कोहल की वजह से होने वाले सेक्सुअल परफॉर्मेंस इशू के साथ। अब ये एक फनी गैग है, बट यहाँ डेडपुल कहता है कि इट इज कॉमन इन वुल्वरीन ओवर 40, विच मींस कि इस सीन से पहले वो कई यूनिवर्सेस में ट्रैवल करके कई और वुल्वरीन्स को लाने की कोशिश कर चुका होगा, बट वो सभी वेरिएंट्स या तो उसके साथ नहीं गए या फिर उसके मिशन में मारे गए होंगे। लेकिन जब वुल्वरीन फिर भी नहीं मानता तो डेडपुल अपनी गन उसके सिर पे लगाता है उसे शूट करने की धमकी देते हुए। यहाँ उसकी गन की नोजल पे लिखा है स्माइल वेट फॉर द फ्लैश, जो इस सीन में हम क्लियरली पढ़ सकते हैं, एंड ये चीज मैंने टीजर ट्रेलर के ब्रेकडाउन में भी हाईलाइट किया था। लेकिन वुल्वरीन डरने की जगह अपना सिर हंस के आगे करता है, एंड हमें दिखता है मार्वल स्टूडियोज का अपग्रेडेड लोगो अब रेड एंड येलो कलर में। रेड है डेडपुल के सूट का शेड एंड येलो वुल्वरीन के न्यू सूट का। लेट्स कंटिन्यू। अब बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज होता है पॉपुलर सिंगर मैडोना के 1989 के एक पॉपुलर सॉन्ग लाइक अ प्रेयर में। ये सॉन्ग यहाँ पे सेट पे बैठता है बिकॉज टीजर ट्रेलर में डेडपुल ने खुद को ये कहा था, तो अब उसके लिए प्रेयर तो करनी ही पड़ेगी। वुल्वरीन का अपने येलो ब्लू सूट में फर्स्ट सीन कंटिन्यूएशन है टीजर ट्रेलर के एंडिंग के सीन का, जहां हमें सिर्फ उसकी शैडो दिखाई गई थी। अब वुल्वरीन और डेडपुल फेस ऑफ करते दिखते हैं वॉइड में, वही लोकेशन जहां प्रून्ड लोग और चीजें आती है टीवीए की वजह से, एंड उस लोकेशन को हम लोकी के सीजन 1 और 2 की वजह से क्लियरली जानते हैं। अब डेडपुल का वॉइस ओवर कहता है कि वो अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को खो देगा अगर वुल्वरीन ने उसकी हेल्प नहीं की, एंड बैकग्राउंड में हमें दिखता है टीजर में दिखा उसके बर्थडे पार्टी का कंटिन्यूएशन सीन, जहाँ ये बैकग्राउंड में हैंगर का शेप या तो डेडपुल की चॉइस का है या फिर कैमरा एंगल की वजह से ऐसे दिख रहा है। लेकिन वुल्वरीन उसे टोटली मना करता है ये कह के कि वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, एंड डेडपुल गुस्से में पूछता है कि क्या उसने अपने वर्ल्ड के डिस्ट्रॉय होने पे भी ऐसा ही कहा था। अब इस डायलॉग के दो मीनिंग हो सकते हैं, एक लिटरल यानी कि सच में वुल्वरीन का वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है जिसके बाद वो अपनी सुपर हीरो लाइफ कंटिन्यू नहीं करना चाहता, या फिर सेकंड मीनिंग जिस तरह से डेडपुल का वर्ल्ड उसके करीबी लोग है वैसे ही वुल्वरीन के वर्ल्ड उसकी फैमिली के साथ कुछ हुआ है जिसके बाद वो चेंज हो गया। क्योंकि इसी डायलॉग के बैकग्राउंड में हमें वुल्वरीन दिखता है फील्ड्स में, एंड कुछ देख के वो टोटली दुखी होके नीचे बैठता है। अब ऑब्वियसली ये वर्ल्ड तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है जो फील्ड्स देख के पता चलता है, बट उसके सामने कुछ तो ट्रेजिक हुआ है जैसे कि उसके लव्ड वन की डेथ, जिसके बाद वुल्वरीन चेंज हो गया। अब ये खेतों में हमें दिखता है कॉर्नफील्ड, जो मेजर फैक्टर था 2017 की लोगन मूवी में। यहीं पे स्टार्टिंग में मेंशन किया गया था कि म्यूटेंट क्योर को अब कॉर्न सिरप में भी यूज किया जाने लगा था। इसी रीजन से 20 ईयर्स से कोई म्यूटेंट पैदा नहीं हुए थे, एंड लोगन का भी हीलिंग फैक्टर चला गया था। अब ऑब्वियसली लोगन की डाइट क्या है ये हमें नहीं पता और वो कॉर्न सिरप क्यों पिएगा, लेकिन लोगन की डाइट में इंपॉर्टेंट पार्ट आती है बियर, एंड बहुत सारी बियर्स में यूज होता है कॉर्न सिरप, तो लोगन की बॉडी में कॉर्न सिरप वहीं से गया होगा। लेकिन वुल्वरीन को डेडपुल की कही ये बात चुभती जरूर है, एंड वो डेडपुल पे इसके बाद फिर से अटैक भी करता होगा, जो चीज अगले सीन्स में हमें देखने मिलता है। बट यही टीवीए के एजेंट पैराडॉक्स का वॉइस ओवर टेक ओवर कर लेता है, एंड वो कहता है कि इस वुल्वरीन ने अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने दिया, अगेन ये कंफर्म करते हुए कि इस वुल्वरीन का पास्ट काफी ड्रास्टिक दिखाया जाने वाला है। अब हो सकता है कि इस वुल्वरीन की स्टोरी कॉमिक्स की ओल्ड मैन लोगन सीरीज से उठाई गई हो। ओल्ड मैन लोगन कॉमिक सीरीज में वुल्वरीन ने मिस्टीरियो के इल्यूजन के अंडर सभी एक्समैन को मार दिया था, जिसके बाद सुपर विलेंस ने उसके वर्ल्ड को कॉन्कर किया। अगेन हो सकता है कि कंप्लीट स्टोरी ना उठाई गई हो, क्योंकि ओल्ड मैन लोगन में ऑफ कोर्स वुल्वरीन ओल्ड था, लेकिन कुछ पार्ट उस कॉमिक सीरीज से उठाया गया हो सकता है। इस सीन में पैराडॉक्स की नाक पे बैंडेड है, जो मेरे हिसाब से होगा वुल्वरीन की वजह से, यानी कि जब डेडपुल वुल्वरीन को यहाँ लाएगा तो टीजर में दिखे डेडपुल इंटेरोगेशन सीन की तरह पैराडॉक्स उसे भी इंटेरोगेट करने की कोशिश करेगा, एंड उसकी नाक वुल्वरीन
स्क्रीन तोड़ेगा। पैराडॉक्स की पीछे की स्क्रीन पे है नंबर 2A, जो हो सकता है इस वेरिएंट का नंबर। फिर मल्टीपल मारकाट वाले सीन्स के बीच में वुल्वरीन फाइनली डेडपुल को उस जगह मारता है जहाँ किसी भी मेल को कभी नहीं मारना चाहिए। डेडपुल एंड वुल्वरीन एक बार में बैठ के डिस्कस करते हैं, जहाँ डेडपुल फोर्थ वॉल ब्रेक करके वुल्वरीन से पूछता है कि क्या वो अपनी ट्रेजिक स्टोरी अभी बताएगा या मूवी के थर्ड एक्ट तक वेट करना पड़ेगा। जिनको नहीं पता, मूवीज को जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सेटअप, कन्फ्रंटेशन एंड रेजोल्यूशन। क्लाइमैक्स जो रेजोल्यूशन का पार्ट होता है उसी में मेजर सस्पेंस रिवील किए जाते हैं। तो यहाँ डेडपुल उसी चीज का मजाक उड़ाते हुए दिखता है, बट देन वुल्वरीन उसे बहुत प्यार से जवाब देता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। फाइनली हमें देखने मिलता है एपिक एंट्री सीन दोनों वुल्वरीन एंड डेडपुल का। ये है मूवी का वो पैसा वसूल सीन जिसके लिए थिएटर में ऑडियंस ये मूवी देखने जाएगी। अब सेट फोटोज से हमें ऑलरेडी पता था कि यहाँ पर ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन उसकी कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में दिखेगा। ये ब्लू येलो कॉस्ट्यूम फर्स्ट टाइम दिखी थी 1974 के द इनक्रेडिबल हल्क इशू 180 में, जिस कॉमिक्स में हल्क वर्सेस वुल्वरीन की बैटल भी देखने मिली थी, जिसकी एक हिडन डिटेल इस ट्रेलर में भी है जो आगे बताऊंगा। लीक्ड फोटोज में फैंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस कॉस्ट्यूम में वुल्वरीन की फुल स्लीव्स थी, यानी कि ह्यूज जैकमैन की बाइसेप्स देखने नहीं मिलने वाली थी। लेकिन फाइनली यस, ह्यूज जैकमैन के ह्यूज गन्स हमें देखने मिलते हैं बिकॉज इस सूट के आर्म्स फट चुके हैं। आई टोटली डाउट कि ये चीज किसी फाइट सीन में नहीं बल्कि फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए डेडपुल ने ही इस एपिक एंट्री सीन के लिए किया होगा। लेकिन हाँ, 2009 के एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन देखने के बाद शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि ऐसा एपिक शॉट भी हमें देखने मिल सकता है। अब यहाँ से मिसिंग है वुल्वरीन का आइकॉनिक मास्क, जो फिलहाल कुछ और दिनों के लिए छुपाया जाएगा, लेकिन फिर मूवी के करीब आने के टाइम शायद ट्रेलर्स में रिलीज किया जाएगा। नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ दोनों ही डेडपुल एंड वुल्वरीन के सूट्स के पैटर्न्स मैच करते हैं। उनके एब्डोमिनल एरिया पे सेम पैटर्न है, बूट के डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है एंड बेल्ट्स में दोनों के ही उनके लोगोज मिल रहे हैं। डेडपुल को डेडपुल का लोगो एंड वुल्वरीन को एक्समैन का एक्स। एंड क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि डेडपुल को उसकी कॉस्ट्यूम टीवीए से मिलेगी, तो हो सकता है कि वुल्वरीन को उसका सूट भी टीवीए ही प्रोवाइड करे। इसी वॉकिंग सीन के बैकग्राउंड में हमें दिखता है एक स्टोर जिसका टाइटल है लाइफील्ड जस्ट फीट, जो एक शू रिपेयर शॉप है। ये रेफरेंस है डेडपुल के ओरिजिनल क्रिएटर रॉब लाइफील्ड का। कॉमिक्स में लाइफील्ड पॉपुलर है अपनी ड्राइंग्स में कैरेक्टर्स के फीट ना दिखाने की वजह से, एंड उसी चीज को यहाँ पे ट्रोल किया गया है उनकी शू रिपेयर शॉप बना के। ट्रेलर रिलीज के बाद खुद रॉब लाइफील्ड ने ट्विटर पे इस सीन को शेयर किया था अपने क्लासिक अंदाज में डेडपुल और वुल्वरीन के फीट क्रॉप करके। देन डेडपुल दिखाता है वुल्वरीन को एक फोटो जो टीजर ट्रेलर में उसके बर्थडे केक के ऊपर की है, एंड इस सीन में दोनों बैठे हैं उसी कार में जहाँ टीजर सीन में डेडपुल किसी को इशारा करते हुए दिखा था। देन फॉरेस्ट में टीवीए के साथ फाइट के सीन के बाद रिवील होती है मूवी की मेन विलन कैसेंड्रा नोवा। पिछले टीजर में सिर्फ उसका टकला ही दिखाया गया था, बट यहाँ उसका एक डायलॉग भी सुनने मिलता है और उसकी पावर्स भी दिखती है। एक्ट्रेस एमा कॉरिन प्ले कर रही है रोल कैसेंड्रा नोवा का, जो है चार्ल्स एक्सेवियर एके प्रोफेसर एक्स की ट्विन सिस्टर। कॉमिक्स में कैसेंड्रा एक मुमड्राई है, यानी कि एक पैरासाइटिक लाइफ फॉर्म जिसने चार्ल्स की मदर के वुम में ही उसकी ट्विन सिस्टर का रूप ले लिया था, एंड इसी वजह से उसके पास चार्ल्स की कुछ पावर्स भी आ गई थी। लेकिन चार्ल्स को पता लग गया उसकी इवल पर्सनैलिटी एंड उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कैसेंड्रा बच गई, जिसने आगे चल के खुद बनाई अपनी ये वियर्ड सी दिखने वाली बॉडी। इसी के बाद से कैसेंड्रा ने जेवियर्स की वजह से सभी म्यूटेंट्स को मारने का ठान लिया, जो कि उसने किया भी। और कॉमिक्स में जेनोशा पे उसने 16 मिलियन म्यूटेंट्स को एक साथ मारा था सेंटिनल्स की मदद से। पिछले ही एक्समैन 97 सीरीज के एपिसोड में हमें देखने मिली यही स्टोरी लाइन, जहाँ जेनोशा पे सेंटिनल्स अटैक करके बहुत सारे म्यूटेंट्स को मारते हैं। लेकिन एंड में रिवील किया गया कि इसके पीछे मिस्टर सिनिस्टर था, कैसेंड्रा नोवा नहीं, यानी कि एमसीयू में कैसेंड्रा की स्टोरी थोड़ी अलग बिल्ड की जाएगी। अब इतना क्लियर है कि कैसेंड्रा नोवा वॉइड में ही है, एंड जिस सीन में वो अपने बेस से बाहर आती है वो ऑब्वियसली है जायंट मैन का हेलमेट, एंटमैन का लार्ज फॉर्म। लेकिन साथ ही में हम नोटिस कर सकते हैं इसके अंदर मैसिव स्कल, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ सूट नहीं है, इसके अंदर एंटमैन के एक वेरिएंट की बॉडी भी है जो शायद मरने के बाद वॉइड में प्रून होके आ चुकी है। इसी तरह का जायंट सूट हमें लोकी सीजन 1 में भी देखने मिला था, जो था एंटमैन के विलन येलो जैकेट का सूट। लेकिन यहाँ पर ये एंटमैन की बॉडी कैसेंड्रा नोवा का घर है, एंड ट्रेलर के सीन में एमा कॉरिन की एक्टिंग से ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ कैसेंड्रा नोवा को बिल्कुल कॉमिक्स की तरह पागल दिखाया जाएगा। देखते हैं आगे का ट्रेलर। वुल्वरीन वर्सेस डेडपुल कार फाइट एंड कैसेंड्रा नोवा को चाय पीते हुए दिखाने के बाद एक शॉट दिखाता है पर्पल क्लाउड वाले अलायत को, वही मॉन्स्टर जो वॉइड में मौजूद सभी वेरिएंट्स को खत्म करने का काम करता है। लेकिन फिर जायंट मैन के हेड के सामने कैसेंड्रा नोवा के बेस पे खड़े दिखते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स। इनमें से जो 2 कैरेक्टर्स क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो है लेफ्ट में खड़ी लेडी डेथ स्ट्राइक। कॉमिक्स में इसी नाम से जानी गई लेडी डेथ स्ट्राइक एक्समैन की लाइव एक्शन मूवी एक्समैन यूनाइटेड में दिख चुकी है, जहाँ वो बॉडीगार्ड थी विलियम स्ट्राइकर की। उसकी रीजनरेटिव पावर्स
मैच करती है वुल्वरीन से एंड उसके क्लॉज की जगह नेल्स ग्रो होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे डेथ स्ट्राइक को प्ले कर रही है एक्ट्रेस केली यू, जिन्होंने एक्समैन यूनाइटेड में भी इसे प्ले किया था। इसी सीन में राइट साइड में खड़ा कैरेक्टर है अज़ाज़ल। अज़ाज़ल एक टेलीपोर्टिंग म्यूटेंट एक्समैन फर्स्ट क्लास में दिखा था मेंबर हेलफायर क्लब का एंड वो काम कर रहा था सेबेस्टियन शॉ के लिए। मूवी के एंड में उसने ज्वाइन कर लिया था मैग्नीटो के ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स को एंड अगेन अज़ाज़ल को भी प्ले कर रहे हैं वही सेम एक्टर जिन्होंने एक्समैन फर्स्ट क्लास में इसे प्ले किया था, जिनका नाम है जेसन फ्लेमिंग। अब ये दो और कैरेक्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं एक्टर एरन स्टैनफोर्ड के पायरो को, जिन्हें दिखाया गया था मूवी के टीजर ट्रेलर में। यानी कि फॉक्स एक्समैन सीरीज से एडिशनल 3 कैरेक्टर्स कंफर्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट सीन्स में दिखती है रेड स्कल की कार, जो वॉइड का ही सीन है। रेड स्कल की ये कार हमें लास्ट टाइम दिखी थी 2011 की कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में। एक और सीन एक व्हीकल के आगे 4 मोटरसाइकिल्स को एक रथ की तरह यूज करते हुए दिखाता है। देन ये सीन जहाँ वुल्वरीन शायद अल्कोहल से गार्गल कर रहा है एंड उसके अलावा ये एक और सीन हो सकता है थॉर रैग्नारॉक से प्रून होके यहाँ पहुंचे हल्क के रूम का। लास्ट वीक ही न्यूज आई थी कि डेडपुल एंड वुल्वरीन में हल्क वर्सेस वुल्वरीन का जिक्र होगा एंड आई थिंक यही वो सीन है जहाँ ऐसे दिखाया जा सकता है कि वुल्वरीन ने हल्क को मारा था एंड देन उसका रूम टेक ओवर कर लिया है। देन दिखता है डॉग पूल, अर्थ 103173 का डेडपुल डॉग वेरिएंट। मूवी में इसके अलावा एटलीस्ट 7-8 और वेरिएंट्स देखने मिलेंगे डेडपुल के, जिनमें हेड पूल, किड पूल, बेबी पूल एंड लेडी पूल कंफर्म्ड है। देन होता है एक ब्लास्ट जहाँ कैसेंड्रा नोवा की गैंग के कुछ लोग उड़ते हुए दिखते हैं। अगर ध्यान से पॉज करके नोटिस करो तो ये है जायंट मैन वाला उसका बेस ही, जहाँ पीछे एंट मैन के हाथों की उंगलियां दिख रही है। फिर वॉइड में उसी कार को ड्राइव करते हुए दोनों डेडपुल और वुल्वरीन एक साथ दिखते हैं। डेडपुल को प्ले कर रहे एक्टर रायन रेनॉल्ड्स ने पास में ये कहा था कि अगर फ्यूचर में डेडपुल एंड वुल्वरीन की मूवी बनेगी तो वो एक रोड ट्रिप की तरह रहेगी एंड यहाँ उन्हीं की ड्रीम पूरी होती हुई दिख रही है। देन वुल्वरीन अटैक करता है कैसेंड्रा नोवा पे उसके बेस में ही। अब कॉमिक्स में कैसेंड्रा के पास माइंड कंट्रोल और टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज है एंड यहाँ भी वही पावर्स दिख रही है। इस सीन में वो वुल्वरीन के क्लॉज को उसी के पैर में घुसाती है, जो उसकी पावर्स का डेमो काफी अच्छे तरीके से देता है। देन वॉइड में टीजर में ही दिखे हुए सीन की कंटिन्यूटी पे डेडपुल के साथ अब वुल्वरीन भी इस कैसेंड्रा गैंग पे अटैक करता है। देन लास्ट के सीन में दोनों कहते हैं LFG एंड जंप करते हैं ट्रेलर के फाइनल एक्शन सीन के रूप में इस ओपन्ड मैजिकल पोर्टल में। अब इस मूवी की स्टोरी लाइन से ये ऑब्वियस था कि ये मूवी मल्टीवर्सल जर्नी को दिखाएगी, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ सॉर्सरर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये पोर्टल इशारा कर रहा है कि या तो वोंग या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा कोई सॉर्सरर यहाँ पे इन्वॉल्व है, बट देन हो सकता है कि ये किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स का सॉर्सरर हो। लेकिन काफी स्मार्टली पोर्टल के सामने का एरिया हाइड किया गया है, बिकॉज पोर्टल में तो आर पार दिखता है जो पास्ट मूवी से हम जानते हैं। तो इवन दो ये सीन यहाँ दिखा दिया गया है, बट एक्चुअल सीक्रेट हमें मूवी में ही पता चलेगा। लेकिन इसी सीन के बाद फाइनली रिवील होता है मूवी का लोगो। देखते हैं लास्ट का सीन। अब ये लास्ट का सीन जस्ट एक फनी गैग है जो डेडपुल के बर्थडे वाला इस सीन का कंटिन्यूएशन है। यहाँ अपने घर में ब्लाइंड एल के साथ डिस्कशन में वेड विल्सन उसे कहता है कि कोकेन इकलौती चीज है जो फाइगी ने मना की है एंड देन ब्लाइंड एल उसे कोकेन के और मल्टीपल रिप्लेसमेंट नाम बताती है एंड फाइनली फेड अप होके वेड विल्सन यहाँ से चला जाता है। अब ये सीन 9 मिनट के सीन का वो पार्ट था जो लास्ट वीक ही सिनेमाकॉन में रिलीज किया गया था एंड इसी सीन के साथ खत्म होता है डेडपुल एंड वुल्वरीन का मेन ट्रेलर, जिसके एंड में लिखा दिखता है LFG, जिसका फुल फॉर्म वही होता है जो ये ट्रेलर देखने के बाद डेडपुल और वुल्वरीन का हर एक फैन कहता दिखेगा, लेट्स फ्रीकिंग गो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। ये ब्रेकडाउन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना। अगर कोई हिडन डिटेल आपने नोटिस की है तो वो भी जरूर लिख देना।